आज योग दिवस है। आज मैं योग दिवस के उपलक्ष्य में संगीत, जो अपने आप में ही एक योग है, संगीत, योग, ध्यान और धुन के बीच एक रिश्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले हाल ही में हुए गलवान घाटी में जो घटना घटी और जिसके तहत भारत के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन शहीद सपूतों को मैं सत सत नमन करता हूँ और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इसके पश्चात वर्कशॉप फॉर ऑल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इतना सुंदर विषय वस्तु दिया कि मैं अपना वक्तव्य इस पर दे पाऊँ। इससे पहले संगीत, योग, ध्यान और धुन पर बोलने से पहले हम 3 बातों पर ध्यान दें। स्वर की उत्पत्ति कब हुई? स्वर का संबंध उस ध्वनि से है या नाद से है जो आकाश और वायु बनने के पश्चात वातावरण में गूंजा और आज भी गूंज रहा है। लय का संबंध उस धुन से है जो इस वातावरण में अनहद गूंजती रहती है, लेकिन हम साधारण मनुष्य उसे सुन नहीं पाते। इसे वही संत महात्मा सुन पाते हैं जो अपनी योग साधना और ध्यान के माध्यम से अपने 7 चक्रों, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र को जागृत कर लेते हैं और तीनों लोकों, पाताल, भूलोक और स्वर्गलोक के बीच संबंध स्थापित कर लेते हैं। ऐसे ही संत महात्मा संगीत के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए संगीत को साधना, पूजा और साक्षात ईश्वर माना गया है। संगीत, योग, ध्यान और धुन के बीच गहरा सामंजस्य है। योग का विश्लेषण हमारे शास्त्रों में बखूबी किया गया है। युज्यते अनेन इति योगः। It's an expansion of narrow, constricted and egoistic personality to an all-pervasive, eternal and blissful state of reality. महर्षि पतंजलि के अनुसार yoga is a process of gaining mastery over the mind. So, to sum up, we can say yoga is a synthetic conscious effort towards self-development to explore and enhance the latent potentiality of an individual. स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के अनुसार योग विस्मरण में दफन एक प्राचीन मिथक नहीं है। यह वर्तमान की सबसे बहुमूल्य विरासत है। यह आज की आवश्यकता और कल की संस्कृति है। सर्व संभाव को दर्शाते हुए ध्यान योग का 29वां श्लोक कहता है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। इसका अर्थ है, द ट्रू योगीज uniting their consciousness with God see with equal eyes all living beings in God and God in all living beings. अतः योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम किया जाता है। योग प्रतिरक्षा अर्थात
हमारे शारीरिक प्रणाली को मजबूत बनाकर जीवन में नव ऊर्जा का संचार करता है। योगासन और मुद्राएं तन और मन दोनों को क्रियाशील बनाती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल करके हमें जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं को उत्कर्ष तक पहुंचाना चाहिए ताकि हमारा सही मायने में विकास हो सके, सही मायने में सर्वांगीण विकास हो सके। आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। अब हम योग के प्रकार, योग के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। राजयोग योग के इस शाखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। इस योग के 8 अंग हैं और इसलिए इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। ये 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान यानी मेडिटेशन और समाधि यानी परमानंद या मोक्ष। कुछ लोग समाधि को योग नहीं मानते हुए वे कहते हैं कि समाधि योग नहीं है बल्कि योग का परिणाम है। योग पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने योग के बारे में भगवद गीता में कहा है, योगा इज ए बैलेंस्ड स्टेट ऑफ थॉट्स एंड इंटेलेक्ट। योगा इज ए बैलेंस्ड स्टेट ऑफ बिहेवियर। We are excited in the situation of pleasure and we become sad when it is an adverse situation. Yoga is to maintain equilibrium of the mind in any situation. योग के जन्मदाता आदि शिव हैं। शिव के योग सूत्र अष्टांग योग के षटकर्म की क्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। षटकर्म की योगिक क्रियाएं द्योति, बस्ती, अनिमा, जलनेति, त्राटक व कपालभाति शरीर को शुद्ध व स्वस्थ रखने के साधन हैं, जबकि आदि योगी शिव द्वारा आविष्कृत योग मनुष्य को उसके अस्तित्व में मौजूद दैहिक, दैविक व भौतिक संतापों से मुक्त देकर उसकी सारी सीमाएं मिटाकर उसे उसके अस्तित्व को विस्तार देता है। आसन करने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। यह सूक्ष्म और उच्च कोटि की साधना में काफ़ी मददगार साबित होता है। आसन मुख्य 2 प्रकार के हैं, स्वस्थ्यासन और ध्यानासन। स्वस्थ्यासन स्वास्थ्य लाभ और आध्यात्मिक प्रगति के लिए किया जाता है, जबकि ध्यानासन मन को केंद्रित करने और साधना में मदद करता है। मन को बाहरी जगत से हटाना और परमात्मा की ओर ले जाना ही प्रत्याहार साधना है। मन को विशेष चक्र पर केंद्रित करके ब्रह्म भाव में लीन रखना धारण है। शोधन का अर्थ होता है शुद्धिकरण। समाधि कोई साधना प्रक्रिया नहीं है बल्कि साधनाओं का परिणाम है। दूसरा योग है कर्मयोग। इस शाखा में यानी सेवा का मार्ग है। यह शाखा कर्मयोग यानी सेवा का मार्ग है। कर्म आत्मा आरोही का मार्ग है। इसके माध्यम से हम वर्तमान में अच्छे कर्म करके अपने भविष्य को अच्छा बनाते हैं, क्योंकि आज का अनुभव अतीत के कर्मों द्वारा बनाया गया प्रारब्ध होता है। भक्ति योग। भक्ति योग भक्ति के मार्ग को वर्णन करता है। यह सृष्टि में परमात्मा से साक्षात्कार करके भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है।
ज्ञान योग। ज्ञान योग बुद्धि का योग माना जाता है। यह सबसे कठिन किंतु सबसे प्रत्यक्ष है। इसमें गंभीर अध्ययन, मनन और चिंतन करना पड़ता है। इसलिए यह बौद्धिक रूप से इच्छुक व्यक्तियों को ही आकर्षित करता है। अब जरा हम योग के लाभ पर भी ध्यान दें। शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से हैं, क्योंकि योग सद्भावना और एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग अनेक बीमारियों जैसे अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अनेक बीमारियों के चिकित्सा का एक सफल विकल्प है। योग चिकित्सा शरीर के अन्य सभी प्रणालियों और अंगों को सीधे प्रभावित करती है। योग के कई आध्यात्मिक लाभ भी हैं। भगवान शिव ने कहा है, जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होना ही योग है। जिस प्रकार पानी में चीनी घुलने के बाद एक हो जाते हैं और दोनों का अलग अलग अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी प्रकार साधना के माध्यम से साधक परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाता है और उस समय मैं और परमात्मा के बोध का अस्तित्व खत्म हो जाता है। यही ध्यान है, ध्यान या मेडिटेशन। ध्यान एक प्रकार की क्रिया है जिसमें इंसान अपने मन को चेतन की एक विशेष अवस्था में लाने की कोशिश करता है। इसमें अपने मन को शांति देने से लेकर आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी या जीवन शक्ति का निर्माण करना हो सकता है, जो हमारी जिंदगी में सकारात्मकता और खुशहाली लाती है। ध्यान के प्रकार। सहज योग ध्यान। सहज योग ध्यान वह तरीका है जिसमें मनुष्य का संबंध योग परमात्मा से हो सकता है। यह आत्मा जागरूकता पैदा करती है। इसे करने से कुंडली जागृत हो जाती है और मनुष्य खुद को परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करता है। विपश्यना ध्यान। इसके जरिए इंसान खुद को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाता है। इससे मानसिक विकास तेजी से होता है। जो व्यक्ति हर समय कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए यह ज़्यादा लाभदायक है। त्राटक ध्यान। इसमें पांचों इंद्रियों में से किसी भी एक का उपयोग किया जाता है। एकाग्रता लाने की कोशिश की जाती है। इससे एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है। इसमें मोमबत्ती, बत्ती, लौ या फोकस लैंप का प्रयोग किया जाता है। थर्ड आई मेडिटेशन या तीसरी आंख का ध्यान। अपने ध्यान को दोनों भावों के बीच, जहां शिव नेत्र माना जाता है, केंद्रित करना ही थर्ड आई ध्यान कहलाता है। इस ध्यान पर राधा स्वामी पंथ के गुरुजनों द्वारा जोर दिया गया है। इस पंथ के मौजूदा गुरु परमात्मा स्वरूप बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लो के गुरु महाराज चरण सिंह जी के अनुसार, मेडिटेशन मीन्स trying to hold our attention at the eye center and not let it come down to the senses. That is, concentration to keep the mind steady at the eye center and not let it come down. Hazrat Muhammad says, persons who repeat the holy names of God through dhyan have angels around them. अब यदि हम योग का संगीत में महत्व पर गौर फरमाएं, तो हमें स्वतः ही ज्ञात होगा कि चाहे वह एक गायक हो या वादक या नर्तक, सभी को सही आसन, ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। सही तरीके से, सही वातावरण में, सही स्थान पर ध्यान लगाकर साधना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है, वरना
वह परम आनंद की अनुभूति कभी प्राप्त नहीं होती जिसके पीछे एक संगीतज्ञ भागता रहता है। एक संगीतज्ञ अपने शुद्ध संगीत के माध्यम से परमात्मा में भी लीन हो सकता है। संगीत का पेड़ पौधों से लेकर जानवर और इंसानों पर भी गहरा प्रभाव देखा गया है। संगीत के प्रभाव से पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, दुधारू जानवर अधिक दूध देने लगती हैं, इंसान की अनेक बीमारियां भी ठीक होते देखा गया है, जैसे राग पुरिया धनिश्री से मानसिक स्थिरता, अम्ल, राग बागेश्वरी से मधुमेह और हाइपरटेंशन, राग दरबारी से ईजिंग टेंशन में इफेक्टिव है, राग तोड़ी हाई ब्लड प्रेशर और सिर दर्द, इसी तरह अनेक राग हैं जो अनेक बीमारियों को दूर करते हुए पाए गए हैं। इस तरह यदि हम संगीत को अपने आप में ही पूर्ण योग माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद।